नमस्कार दोस्तों, स्कैरी औरत पार्ट 2 में आप लोगों को स्वागत है। अगर आप लोगों ने इस कहानी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो कृपया करके उसको पहले देखें, नहीं तो आपको यह कहानी समझ में नहीं आएगी। इस कहानी का पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो चलिए इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 1 में हम देखे थे कि यह डरावनी औरत रमेश को लेकर एक बाथरूम में बंद कर देती है और रमेश बेहोश होकर पड़ा रहता है और कुछ ही समय बाद उसको होश आने से वह 5 ऑटो ड्राइवर की लाशें देख के चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है और बाथरूम का दरवाजा को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उस औरत ने दरवाजा को बाहर से लॉक की रहती है। रमेश दरवाजा को पीट पीट के रोने लगता है और उसे लगता है कि और कोई बचने का ऑप्शन नहीं है और यहीं पर ही मेरा मौत हो जाएगी। ये सोचकर रमेश चिल्लाना बंद कर देता है और खामोश होकर नीचे बैठ जाता है। फिर याद आता है रमेश को उसके पास फोन है, वो कॉल करके किसी को मदद मांग सकता है। वही सोच के रमेश के शरीर में थोड़ा जान आता है और अपने जेब में फोन को ढूंढने लगता है, शर्ट में, पैंट में, लेकिन कहीं नहीं मिलता। फिर याद आता है उसका फोन तो अपने ऑटो में ही रखा था। फिर रमेश होश खो बैठता है। ऐसे करते करते सुबह हो जाती है और रमेश को प्यास लगने लगता है। पानी पीने के लिए बाथरूम का नल को चालू करता है। जैसे ही नल चालू करता है, नल से खून निकलने लगता है। रमेश यह देखकर शॉक हो जाता है और नल को तुरंत बंद करके पीछे हट जाता है। रमेश पूरी सदमे में आ जाता है। वो क्या करे क्या नहीं, कुछ समझ नहीं पाता है। वो पूरी तरह से फंस चुका है। उसको कोई उपाय नहीं दिखाई दे रही थी अपनी जान बचाने के लिए। ना किसी को मदद के लिए बुला सकता है, ना खुद निकल सकता है वहां से। ऐसे करते करते 2 दिन बीत जाते हैं। फिर रमेश दरवाजा को तोड़ने की ठान लेता है और जोर जोर से दरवाजा को धकेलता है, हिलाता है और लात मार के देखता है। तभी वो डरावनी औरत आवाज सुन लेती है और बड़ा सा खंजर लाके सीधा दरवाजा के अंदर घुसा के आर पार कर देती है। रमेश के किस्मत सही होने के कारण साइड से खंजर निकल जाता है। रमेश डर के मारे कांपने लगता है और साइड हो जाता है और दरवाजा को तोड़ने की तो दूर की बात है, वो उससे दूर ही हो जाता है। उसके बाद वो डरावनी औरत शांत होके वहां से चली जाती है। रमेश अभी क्या करे, कैसे बाहर निकले, काफी सोच में डूब जाता है। 2 दिन बीत गए, ना कुछ खाया है और ना कुछ पिया है। उसके वजह से उसका शरीर भी कमजोर पड़ चुकी थी। भूख प्यास को सहन करते करते वो तंग आ चुका था। वो एक बार सोचता है, अगर मैं ऐसे ही भूखे प्यासे रहूंगा तो ऐसे ही मर जाऊंगा। कुछ तो करना पड़ेगा, सोचकर चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को हार नहीं मानना है बोल के वो अपने आप को हिम्मत देता है और नल के पास जाके नल को चालू करता है और वो नल से निकलता हुआ खून को पी जाता है। वो बहता हुआ खून रमेश को पी के ऐसे नहीं लगता कि वो खून को पी रहा है। उसको लगता है मैं पानी पी रहा हूं, क्योंकि नल से जो निकल रहा था वो खून नहीं, वो पानी ही होता है। लेकिन रमेश की आंख में खून दिखाई दे रही थी। फिर रमेश का मन थोड़ा हल्का होता है। चलो कुछ तो अच्छा हुआ मेरे साथ, ये सोच के थोड़ा रमेश को हिम्मत आती है। फिर दिन का तीसरा दिन आता है। उस दिन रमेश सोच ही रहा था और एक डायरी उसकी नजर में पड़ती है और वो डायरी किसी और की नहीं बल्कि वो एक ऑटो ड्राइवर की ही होती है। उस डायरी को रमेश उठाता है। डायरी पूरी खून खून से लोट-पोट हो चुकी थी। फिर रमेश उस डायरी को अच्छे से पोंछ-पाछ के पढ़ने लगता है। उस डायरी में ऐसे चीज लिखा हुआ रहता है, रमेश को सोचने में मजबूर कर देता है। कुछ ऐसी घटनाएं, ऐसी खौफनाक चीज के साथ वो किसी और की घटनाएं नहीं बल्कि वही 5 ऑटो ड्राइवर की ही होती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि ये 5 ऑटो ड्राइवर के साथ क्या हुआ था। तो इस कहानी का पार्ट 3 देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अगले पार्ट सबसे पहले देखें। धन्यवाद।